पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का ख़तरा बढ़ चुका है और ख़तरा जो है उसके बादल आपके और हमारे सर पे मंडला रहे हैं, लेकिन शायद हमें नज़र नहीं आ रहे। ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज दिस मीन? तो ये मैंने कहा फल्सफार्स कर दूं। न्यूक्लियर जो पावर्ड होती हैं, न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन, वो उनका ये एडवांटेज होता है, उनको सतह समंदर के नहीं आना पड़ता। दैट मीन्स वो बड़ी प्रोलॉन्ग पानी के अंदर रह सकते। इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। तो ये जंग जो है ये दरअसल पाकिस्तान के साथ जंग नहीं है, ये मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग है। और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग कि जनाब अगर पाकिस्तान हमें मारेगा या न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हों। तो ये क्यों नहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे डिप्लोमेट बातें करते कि ये क्यों सुते पैन सारे? मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप। तो दोस्तों, आपने एक दृश्य यानी एक ऐसा सीन या नज़ारा आपने जरूर देखा होगा जिसमें कोई बाइक सवार सड़क पे जा रहा होता है और अचानक से ही उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं और वो कुत्ते जोर जोर से भौंकते हुए बाइक सवार का पीछा करने लगते हैं, जैसे मानो अभी काट ही लेगा। लेकिन जैसे ही वो बाइक सवार अपना बाइक रोक करके खड़ा होता है तो वो बिना मतलब के भौंकने वाला कुत्ता अचानक ही रुक जाता है। उसकी भौंकने की आवाज़ भी कम हो जाती है, बंद हो जाती है और चुपचाप पीछे भाग जाता है। और ठीक इस समय इसी ट्रेड का प्रदर्शन पाकिस्तानी मीडिया कर रही है, सिर्फ सिप्री की एक रिपोर्ट पर, जिसमें बताया गया है कि भारत ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी मोड में तैयार करके तैनात कर दिया है, जिस पर वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया चीखें मार रही है कि भारत पाकिस्तान पर परमाणु युद्ध लादना चाहता है या करना चाहता है। जरा सोचिए, यही पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट और पाकिस्तानी लीडर्स आए दिन मानो सुबह शाम नाश्ता करने जैसा हो, मुंह उठा करके भारत को यह धमकी देते रहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है और हम भारत पे बम मार देंगे। और जी चीमा साहब ने एक बार फिर जो है वो वीडियो बनाई है हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर। वैसे तो हमारा ख्याल था कि शायद ईरान पर बात करेंगे, शायद हो सकता है अमेरिका और इजराइल पे बात करेंगे, लेकिन खैर चीमा साहब का कहना ये है कि जी भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। अब जाहिर है कि जब हमारी स्टेट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बलूचिस्तान में क्या किया जाए, आजाद कश्मीर या पीओके में जो हंगामा चल रहा है उसका क्या किया जाए, और फिर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो भी उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्टेट के पास कौन सा ऐसा चूरन है जो वो बेच सकते हैं और जिसको लेकर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी बात को मान जाएंगे। तो जी एक बार फिर उसी चूरन को इस्तेमाल किया गया है और यही कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई मिसाइल्स जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा शपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करेगा वो ठक करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मोदी जी, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। आपको पता है ना, पहले आपने ऑपरेशन से दूर किया, उसके बाद कि हमने जो हमारे फील्ड मार्शल थे उनको जी हमने बना दिया क्या भला, जी हाँ उनको जो है वो सॉरी फील्ड मार्शल तो नहीं थे, वो पहले आर्मी चीफ थे, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। और अब जो है अगर आपने फिर लड़ाई की तो वो हम जीते या हारे, हमारे यहाँ जो है लोग अपने आप को प्रमोट भी कर लेंगे, चीमा साहब को शायद 1-2 मेडल और मिल जाए, और इसी तरीके से और भी कई लोग हैं जिनकी के ये कहा जाएगा जी जिनकी जो है वो अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट से अगली पोस्ट उनको दे दी जाएगी, और ये बहुत गड़बड़ है। और वैसे भी फील्ड मार्शल साहब के लिए तो हमारे पास कोई पोस्ट बची भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम उनको फिर वजीम उस शान शहनशाही बोल सकेंगे, और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो है जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है
कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो, खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं, बोल देंगे कि जी वो हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं, हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए बैठे हों। लेकिन आप जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे, ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है उनको जी शटअप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसको भी, और जो गवर्नमेंट लाते हैं यानी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी लोग कहेंगे लो जी लो, आपको मतलब खाने की पड़ी हुई है, आपको आटा चाहिए, वो देखिए जी भारत हमारे पीछे लगा है, भारत ने हम पे अटैक कर दिया है, हम अपनी जान बचाएं, आपको खाने की पड़ी हुई है। अरे एजुकेशन का क्या करना जी, आप बचेंगे तो पढ़ेंगे ना, अगर आप बचेंगे ही नहीं, भारत ने अटैक कर दिया, अगर बचेंगे नहीं तो पढ़ाई क्या करेंगे, जब लड़ाई खत्म होगी तब देखा जाएगा। और वैसे भी आप तो जानते ही है कि इसी तरह की चीमा साहब की बातें सुन के जो बजट तैयार हुआ है इस साल का, उसमें कितना ज्यादा बजट हमने ऑलरेडी डिफेंस को दे दिया। अब तो हमारे पास कुछ यानी आम पब्लिक जो है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यही रह गया कि पब्लिक की खाल उतरवा कर और कहीं बेच बाच के जो है काम चलाए गवर्नमेंट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि चीमा साहब ने जो एक अब माहौल बनाने की कोशिश की है ना कि जी भारत अटैक करने वाला है, तो मेरा ख्याल है चीमा साहब अगर भारत ने अटैक करना होगा ना तो वो आपको बता के नहीं करेंगे और इस तरह से आपको इशारे करके भी नहीं करेंगे, ना ही कोई कंट्री ऐसे इशारे किया करती है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहली बात ये कि नेवल फ्रंट पे तो उस तरह से इंडिया नहीं आया था लास्ट टाइम डिस्पाइट देयर थ्रेट्स, लेकिन ये जो मलिहा लोधी साहबा बात कर रही है ना, ये हवाला दे रही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री का, कि उसकी ये रिपोर्ट है कि दिस इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, इस तरह से बिल्डअप कर रहा है। ये एटमी बिल्डअप से मुराद क्या होती है? न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर, और बहुत सारे ममालिक ने रखी हुई है। ये बुनियादी तौर पर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड स्ट्राइक और फर्स्ट स्ट्राइक का मैं अर्ज करता हूँ कि अगर एक मुल्क पर कोई हमला कर दे, एटॉमिक हमला कर दे, तो जाहिर है जमीन के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुदा ना खास्ता तबाह हो जाए, तो जाहिर है उसके पास सस्टेन करने के या हिट बैक करने के लिए नहीं होता। फिर सबमरीन इस्तेमाल होती हैं स्ट्राइक बैक करने के लिए, यानी वो सर्वाइव करती हैं पानी के अंदर, वो फिर स्ट्राइक करती हैं अगर दुश्मन को काउंटर या रिटेलिएटरी स्ट्राइक करती हैं। तो ये आई थॉट के पहले मैं बैकग्राउंड अर्ज कर दूं, और उसके बाद ये जो पोस्टिंग है, सिप्री जो है ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मिलिट्री का एक समझे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिसर्च पर, जिसके डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ग्लोबली बहुत एतबार किया जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसलिए क्रेडिबल भी समझूंगा। बिल्कुल ठीक।